इस पर तो जवाब ये है कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे तो वो भी तो आंकड़ों में ही होगी ना। अब एक दूसरे को झुठलाते रहेंगे आप लोग केवल। टीपू जी, किसानों के जो बारे में आप लोग सोच आंकड़े नहीं रहे जो हैं। एक तो आंकड़े किसानों के भारतीय जनता हित की जो पार्टी बात होनी चाहिए वो आप कर नहीं पा रहे जो हैं, ऊपर से आप कह जो रहे हैं कि आप आंकड़े किसान भारतीय हितैषी हैं। जनता टीपू जी, पार्टी टीवी पर बैठकर दे रही है वो यहाँ आंकड़े पर सवाल तो बेबुनियाद हैं। आपका ये बनना चाहिए कि किसान हितैषी जननायक जनता पार्टी किसान हितैषी थी, किसान हितैषी है और किसान हितैषी रहेगी। आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। आज आपको अपने टीवी चैनल पर जनता को ये भी बताना चाहिए कि किस प्रकार गठबंधन सरकार में रहते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने ये जो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जो गेहूं की फसल का जो नुकसान हुआ है, जो दाना टूटा है, दाने की चमक कम हुई है, उसके लिए एक राहत के लिए केंद्र सरकार से एक पत्र लिखकर के एक मांग की गई, जिसका नतीजा ये हुआ केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार के जो किसानों को एक बहुत बड़ी राहत दी। 80% जो लस्टर लॉस की तक भी उसको सरकार खरीद करेगी और 18% तक जो सिकड़ा और टूटा हुआ जो गेहूं का दाना उसको भी सरकार करेगी, जो कि पहले 6% था, जिसको बढ़ा करके 12% उसको बढ़वाने का काम किया। और इसकी कीमत में यानी कि खरीदते वक्त इसकी कीमत में 1% कटौती की जाती थी, वो कटौती नहीं होगी, बल्कि एमएसपी का जो दाम है वो लगेगा और किसानों का। और रही बात दूसरी, जो आज एक सवाल उठ करके आ रहा है कि बार बार अभी गेहूं की जो वैल्यू कट है अभी वो किसान पर लगेगी, आड़ती पर लगेगी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी स्पष्ट कर चुके हैं, जिसमें हरियाणा सरकार के जो कृषि मंत्री जेपी दलाल जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने केंद्र से मांग की है कि किसी प्रकार का भी कोई भी जो इस पे वहन है वो हरियाणा सरकार अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है और किसी भी किसान से कोई पैसा नहीं काटा जाएगा। और रही बात, जैसे कि मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, इन्होंने सहूलियत की बात करी, इन्होंने तमाम तरह के आरोप लगा दिए। टीवी चैनल पर बैठ करके आरोप लगाना बिल्कुल आसान काम है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो आरोप लगाते हैं, इनको ये भी बात इनको बतानी चाहिए कि भी किस प्रकार दुष्यंत चौटाला जी ने एक व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। आज किसान अगर अपनी फसल का भुगतान करता है तो 72 घंटे में उसके खाते में पेमेंट जाती है। आज एक ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने परिवर्तन करने का काम किया है। आज किसान अगर अपनी गिरदावरी करवाना चाहे तो वो स्वयं अपनी गिरदावरी करवा सकता है। आज अगर हम पूरे देश की बात करें, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर एमएसपी पर फसल अगर कोई सरकार खरीदती है तो हमारी सरकार खरीदते हैं। तो ये बातें जनता को बताएं, ये बातें ना कह करके इन्होंने तो सिर्फ आरोप निकालने हैं, कमी निकालनी है। नहीं, लेकिन अब टीपू जी इन्होंने भाई लिफ्टिंग विपक्ष की में है बात तो जो करी। कमियां हैं वो बताने का उनका काम है और वो उनका अधिकार है, वो देखो बिल्कुल जो उनको बताना आयुष चाहिए। जी, और आप आयुष जी दुष्यंत चौटाला जी बिल्कुल ने क्या अधिकार किया है। है, आप जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो आप बता रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि किसानों को आज समस्या अगर हो रही है या लिफ्टिंग की समस्या है या सरसों की एमएसपी उसको नहीं मिली है, तो जो किसान बात कह रहा है वो कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता थोड़ी ना है। अब इसका क्या जवाब है? जो किसान कह रहे हैं कि हमको बेचना पड़ा अपनी सरसों को औने पौने दाम पर, इसका क्या जवाब आयुष है? जी, आयुष जी, जो वाजिब जो कमी है, चाहे वो विपक्ष कमी है, चाहे वो विपक्ष का कोई नेता आकर के हमें बताए, और या फिर वो हमारे किसान भाइयों की तरफ से अगर कोई वाजिब जो कमी, अगर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी अगर कहीं देखी जाती है तो उसको दूर करने का काम करेंगे। आज इस प्रकार से जो खरीद है सुचारू रूप से चल रही है। आज अगर लिफ्टिंग की, अगर हमारे किसान भाइयों को कहीं अगर किसी जिले में कोई लिफ्टिंग की कोई समस्या आई है, आज उस पर भी पूरा संज्ञान लेकर के उसको भी पूरा दुरुस्त किया जाएगा। भाई किसी प्रकार की, अभी इन्होंने एक बात कह दी, अगर भी इससे ज्यादा मेट्रिक टन तो किसानों के पास गेहूं रखा हुआ है। और जैसे कि हमारे जो साथी प्रवक्ता ने बताया कि हम 17,85,000 मीट्रिक टन की आवक हुई थी, जिसमें से 10 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन की हम लिफ्टिंग करा चुके हैं, उसकी खरीद कर चुके हैं। तो काम तो चल ही रहा है, अभी कोई खरीदारी सरकार ने कोई बंद थोड़ी ना करी है, कोई मंडियां बंद थोड़ी ना हुई है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामने आए ठीक तो है, उसको दुरुस्त किया नहीं जाएगा। ठीक है टीपू जी, हम लोग उम्मीद करेंगे भाई दिक्कत ना हो और कम से कम आप दूर करते चले साथ के साथ।